गुड इवनिंग दर्शकों। अब ये कुछ लास्ट डे है मेरा जॉर्डन में और मैं जा रहा हूँ जॉर्डन से इंडिया। और ये देख रहे हो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। पेट्रोल गैस पंप वहाँ पे है, गैस स्टेशन, और हम लोग जा रहे हैं ऐसे देख रहे हैं कार में बैठ के। हम अब इसी कार से जाएंगे एयरपोर्ट। तो अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ और एयरपोर्ट निकलते हैं रास्ते में अभी हूँ, हॉस्टल छोड़ दिया हूँ और सारा सामान पैकिंग कर लिया था मैंने रात को ही शाम को। और अभी टाइम हो रहा है 10। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और मैंने फ़्लाइट सुबह की है, तो सुबह 5 बजे की, और 5 या अप्रोक्सीमेटली है। तो अभी ऐसा है कुछ शाम को व्यू जॉर्डन का। और साथ में एक भाई और है, ये भी यूपी का ही है, ये भी इसी हमारे कंपनी में काम करता था। और बाहर की जो शॉप देख रहे हैं ना, इसी टाइप से शॉप होती है, छोटी छोटी शॉप होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ऐसी शॉप होती अलग। इंडिया से थोड़े अलग है यहाँ का एम्बिशंस अलग है। और यहाँ पे सब चीज़ डिफरेंट है, हर कंट्री का अलग अलग ही होता है, थोड़े जगह जगह पे हर चीज़ बदल जाते हैं। और नाइट भी देखो कितना प्यारा सजाया गया था रास्ते को, हमारे इंडिया से थोड़ा अलग था। बाकी इंडिया इतना खूबसूरत तो नहीं है, बाकी में थोड़ा अच्छा ही था। और ये रात में एयरपोर्ट ऐसा है कुछ है, अमान एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जॉर्डन का। और जॉर्डन में 2 ही एयरपोर्ट है, एक अमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अकाबा था। अकाबा डोमेस्टिक है, वो बंद है फिलहाल में, अबंडन पड़ा है। और ये ऐसा मेरा सामान है, एक ट्रॉली बैग और एक कैरी बैग और एक कार्टून मैंने पैक किया। 4 मेरे पास सारा लगेज है, देख लीजिए। और ऐसा कुछ एयरपोर्ट नाइट का व्यू है। और हम गाड़ी हमें इसी एयरपोर्ट पर छोड़ के गई और हम अब जा रहे हैं। मैं ही हूँ जो अकेले आ रहा हूँ। और इस टिकट के लिए मैंने 28,560 रुपये पे किया है आने के लिए। और तो इस कंपनी को मैंने 28,560 रुपये पे किया है, HR टीम को। और इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ दोस्तों को। और ऐसा है कुछ एयरपोर्ट बहुत ही मतलब क्राउड तो नहीं था, बट मैं बोलूँ तो मतलब यहाँ पे बहुत ही पूरा एंसेंट टाइप से एयरपोर्ट था। मतलब हिस्ट्री गजब था एयरपोर्ट का, लगता है कुछ मेंटेनेंस होता ही नहीं है। हमारे इंडिया में कितना एयरपोर्ट ब्यूटीफुल होता है, एडोरेबल होता है, लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट में कुछ जान ही नहीं है। मतलब गजब में क्या बोलूँ, अगर 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट दूंगा मैं। और ऐसा है कुछ वॉशरूम। तो वॉशरूम में यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक किया, वीडियोज़ बनाए, और यहाँ का मैंने थोड़ा सोचा कि दिखा दूँ आपको। और एयरपोर्ट अंदर से हर जगह ब्यूटीफुल होता ही है, और क्लीन और क्लियर होता है, और हमेशा हाइजीन का देखा जाता है लोगों के लिए। और हम चलिए आपको बोर्डिंग करेंगे, और बोर्डिंग करके आपको दिखाते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट होगा, अभी टाइम हम वेट कर रहे हैं। बोर्डिंग का टाइम बोला है 2 बजे 3 बजे होगा। और बोर्डिंग हम लोग ट्रॉली के लिए वेट कर रहे हैं। पहले लगेज जमा करेंगे अपना सारा, उसके बाद हम लोग बोर्डिंग कराएंगे। तो बोर्डिंग के लिए बहुत टाइम है। और हमने पानी पी लिया है, पानी पिया था। और आज मैंने खुशी के मारे इंडिया जा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं खाया था। तो दर्शकों आ रहे हैं, मैं जॉर्डन अमान से बहरीन से मुंबई इंडिया, सो बैक टू इंडिया। और अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे और रात के हो रहे हैं 1:11। अभी मैं गाड़ी से आया मैं। अभी चलो आते हैं बैक टू इंडिया। ऐसा कुछ एयरपोर्ट देख लो, ऐसा कुछ एयरपोर्ट। तो अभी एयरपोर्ट पे इधर ड्यूटी फ्री एरिया में वेट कर रहे हैं, इधर देखो ऐसा कुछ एयरपोर्ट। सो लेट्स कम इन इंडिया। कराग्रे वस्ते रश्मि कर मध्यम सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्राणतक कलशनाय गोविंदाय नमः नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय राम। ओम नमः पार्वती पते बोलो हर हर महादेव। अभी देखो तो दर्शकों अब बोर्डिंग का टाइम होने वाला है, तब जाएंगे बोर्डिंग पास लेने के लिए। और ऐसा है कुछ एयरपोर्ट, अमान का एयरपोर्ट है जॉर्डन का। और लाइट जल रही है और सुबह होने वाला है, थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग, बोर्डिंग करेंगे और सारा सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे। तो अभी बैठे हुए हम लोग ड्यूटी फ्री एरिया में, तो अभी वेट कर रहे हैं और वेट करते हैं। चलिए और आपको दिखाएंगे सारा, आपको ट्रैवल ब्लॉग दिखाएंगे। तो अभी देखिए हमारा बोर्डिंग हो गया, अब हमारा बोर्डिंग के लिए लाइन लग चुका है। तो बोर्डिंग का लाइन खुल चुका है, तो हम बोर्डिंग के लिए आ गए क्यू में। और क्यू में देखिए हमारा बोर्डिंग पास मिलने वाला है। और क्राउड बहुत ही कम था, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट थी तो बहुत ही कम क्राउड था। और हमें फ़्लाइट पे आने वाले हैं, बोर्डिंग पास ले लिया है हमने, और अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना सामान जमा कर दिया है। अब जा रहे हैं, अब इसी से अंदर आ गए हैं, तो एयरपोर्ट के पूरे अंदर हैं।
ऐसा कुछ है यहाँ पे शॉप, तो बहुत सारे शॉप्स पे आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। और देख रहे हैं चारों तरफ से कैसा कैसा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा एयरपोर्ट का ब्लॉग और कीप इट इन ब्लॉग। और देखते रहिए हमारे खूबसूरत ब्लॉग। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शॉप है, लाइट बहुत ही क्लियर है। एयरपोर्ट पर ऐसा ही मोस्टली होता है हर एयरपोर्ट पे। चलिए आपको दिखाते हैं, पूरा एयरपोर्ट खाली था क्योंकि सुबह का टाइम था ना। और ऐसा है कुछ, हमारा यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। तो लेट्स मेक ए ब्यूटीफुल ब्लॉग। और सुबह कहाँ है 12104 एक चला। तो दोस्तों हम एयरपोर्ट से अब इसी एक्सीलेटर से जा रहे हैं हम अपने एयरक्राफ्ट के पास। तो हम 2 लोग थे, 3 लोग अलग एयरक्राफ्ट से चले गए बांग्लादेश। 5 लोग आए थे और 3 लोग आए थे, तो एक चला गया बांग्लादेश और हम 2 हैं। 2 जो जाएंगे इंडिया में हम लोग यूपी मुंबई जाएंगे, मुंबई की फ़्लाइट है हमारी। और एक बांग्लादेश चला गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और इस टिकट के लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी टिकट, एक्सपेंसिव टिकट है गाइस। 28,560 रुपये मैंने पे किया है इस टिकट के लिए HR में। बहुत ही मेरा अलग से प्राण निकल रहा था ऐसा। और ऐसा मतलब मेरी मेहनत की कमाई थी। और जा रहा हूँ मैं छोड़कर। और ये ऐसी कुछ एयरक्राफ्ट है, एयरपोर्ट पर मैं आ चुका हूँ और फाइनली मैं चल रहा हूँ। इस देश को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। ये मेरा आखिरी समय है, आखिरी क्षण है एयरपोर्ट पे और आखिरी दिन है। तो यही यहाँ से अलविदा बोलते हैं। और पता नहीं अब हम फिर कब आए ना आए, कोई भगवान जाने। भगवान भरोसे अब जा रहे हैं। और हम अपने जॉब को छोड़ दिए। जॉब करते थे इसी यहाँ पे एक कंपनी में। उस कंपनी का मैं नाम बता दूँ तो उस कंपनी के बारे में, वो गारमेंट की कंपनी था। और ये कुछ ऐसा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। और क्राउड बहुत ही कम थी, पैसेंजर्स कम थे और ठंड थी। तो हम ठंड में जैकेट पहने थे और मतलब स्वेटर पहने थे। और सुबह की फ़्लाइट थी। हमने बोर्डिंग पास ले लिया है और बोर्डिंग पास लेने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग करा के हमने अपना लगेज जो था और कार्टून था मैंने दे दिया है। हमें 2 बोर्डिंग पास मिला, 2 बोर्डिंग पास, एक मुंबई से अमान से बहरीन से मुंबई। तो चलिए दिखाते हैं आपको और हमारा कैसा यात्रा रहता है, ट्रेवल आपको दिखाएंगे। और ऐसा कुछ एयरपोर्ट, खूबसूरत एयरपोर्ट अमान का। अंदर से एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत था, बाहर से अच्छा नहीं था। तो आपको दिखाते हैं। तो ऐसा है कुछ, एक्सीलेटर से नीचे उतर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं इस खूबसूरत नज़ारे हमारे यात्रा को। तो इसी एक्सीलेटर से नीचे उतर के हम और नीचे जा रहे हैं, हम अपने एयरक्राफ्ट के पास। और हमारा यात्रा विस्मी लक वेस्ट ऑफ द लक की हमारा यात्रा बढ़िया जाए। और बीच में बहुत पैसेंजर्स फॉरेनर्स भी हैं। और हम इसी रास्ते से अब बाहर जा रहे हैं। और मैंने मास्क लगा लिया, मेरे पास मास्क था तो मैंने मास्क लगा लिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि कहाँ के लोग आते हैं तो उनसे कुछ बीमारी फैलती है, इन्फेक्शन फैलता है। और ऐसी कुछ एयरक्राफ्ट लगी है, पता नहीं कौन सी एयरक्राफ्ट थी, लेकिन मेरी नहीं थी, मेरी कुछ कहीं और है और सुबह में थोड़ी देर में है। तो चलिए हम बोर्डिंग करते हैं। और बोर्डिंग के लिए ऐसा है कुछ, हम अपना बोर्डिंग के लिए जाएंगे। अंदर जा रहे हैं। देखिए बोर्डिंग हमारी हो चुकी है, बोर्डिंग अनाउंस हो चुका था। तो हम लोग अब अपने एयरक्राफ्ट के पास जा रहे हैं। तो और एयरक्राफ्ट पर बैठेंगे और एयरक्राफ्ट का एंजॉय लेंगे। और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या ब्रेकफास्ट में देते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है ना। तो ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या मिलता है। हमारा एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग हो चुका है और देखिए हम एयरक्राफ्ट के अंदर जाने वाले हैं। एयरक्राफ्ट हमारी लगी हुई है गल्फ एयरलाइंस की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।